अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारी सूरह अनफाल शुरू होने वाली है। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल कुल अनफालु लिल्लाहि व रसूलिहि फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम व अतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे अमवाल गनीमत के बारे में पूछ रहे हैं। आप कहिए कि अमवाल गनीमत कुल के कुल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। बस तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और अपने आपस के मामला दुरुस्त करो और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। यहाँ माल गनीमत के लिए लफ्ज़ अनफाल इस्तेमाल किया गया है। अनफाल जमा में नफल की है और नफल के मायने इजाफिश है। मसलन नमाज नफल जिसे अदा कर लें तो बायस सवाब है और अगर अदा ना करें तो मुआखिजा नहीं। इसी तरह जंग में असल मतलूब शे तो फतह है, जबकि माल गनीमत एक इजाफी इनाम है। जैसा कि तुम्हेदी गुफ्तगू में बताया जा चुका है कि गज़वा बदर के बाद मुसलमानों में माल गनीमत की तकसीम का मामला संजीदा सूरत इख्तियार कर गया था। यहाँ एक मुख्तसर कतई और दो टोक हुक्म के ज़रिए से इस मामले की जड़ काट दी गई है और बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया गया है कि अनफाल कुल के कुल अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत है, इसलिए कि फतह तुम्हें अल्लाह की खसूसी मदद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से नफ्स हुई है। लिहाजा अनफाल के हकदार भी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। इस कानून के तहत ये कुरान गनीमती इस्लामी रियासत की मलकियत करार पाए और तमाम मुजाहिदीन को हुक्म दे दिया गया कि इनफरादी तौर पर जो चीज़ जिस किसी के पास है वो इसे लाकर बैतुल माल में जमा करा दे। इस तरीके से सब लोगों को ज़ीरो लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया गया और यूं ये मसला हुस्न सलूक पर हल हो गया। इसके बाद जिसको जो दिया गया इसने वो बाखुशी कबूल कर लिया। अगली आयत इस लिहाज से बहुत अहम है कि इनमें बंदा मोमिन की शख्सियत के कुछ खदोखाल बयान हुए हैं, मगर इन खदोखाल के बारे में जानने से पहले यह नुक्ता समझना भी ज़रूरी है कि मोमिन और मुस्लिम दो मुतरादिफ अल्फाज हैं, इस्तिलाहात नहीं हैं। कुरान इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क करता है। यह फ़र्क सूरह अल-हजरात की आयत 13 में इस तरह बयान हुआ है। ये बदो लोग कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं, इनसे कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए हो, बल्कि यूँ कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं, जबकि ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल हुआ ही नहीं है। इस्लाम और ईमान का ये फ़र्क अच्छी तरह समझने के लिए रुकान इस्लाम की तफसील जहन में ताज़ा कर लीजिए, जो कुलिकुल असलमना का मरहला औला तय करने के लिए ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही दुनिया के अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे हैं और रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना, ये 5 अरकान इस्लाम हैं जिनसे हर मुसलमान वाकिफ़ है। मगर जब ईमान की बात होगी तो इन 5 अरकान के साथ 2 मज़ीद अरकान इजाफी तौर पर शामिल हो जाएंगे और वो हैं दिल का यकीन और अमल में जिहाद। चुनाचा मुलाहिज़ा हो सूरह अल-हजरात की अगली आयत में बंदा मोमिन की शख्सियत का ये नक्शा। मोमिन तो बस वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर इनके दिलों में शक बाकी ना रहे और वो जिहाद करें अपने माल और जानों के साथ अल्लाह की राह में। सिर्फ वही लोग अपने दावे ईमान में सच्चे हैं, यानी कलमा शहादत पढ़ने के बाद इंसान कानूनी तौर पर मुसलमान हो गया और तमाम अरकान इस्लाम के लिए लाजमी करार पाए। मगर हकीकी मोमिन वो तब बनेगा जब इसके दिल को गहरे यकीन वाला ईमान नस्ब होगा और अमली तौर पर वो जिहाद में भी हिस्सा लेगा। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।